आइए मित्रों, साथियों, प्रज्ञा भजन यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा वर्ण क्या होते हैं, वर्णों का क्या महत्व है, उनकी क्या उपयोगिता है, उनकी विस्तृत जानकारी समझा और संगीत सीखने के लिए हमें किन बातों को याद रख के, ध्यान रख के और संगीत सीखने का जो क्रम है, अभ्यास क्रम, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको अच्छे से समझा। आइए आज हम थाट के बारे में समझेंगे। विशेष रूप से थाट क्या है, थाट के क्या लाभ हैं। बेसिक अलंकार आदि और सरगम का अभ्यास करने से पूर्व इन सब बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये कुछ सैद्धांतिक बातें, कुछ थ्योरिटिकल जो चीज़ें हैं वो आपको बताना आवश्यक है। वैसे सीधा सरगम प्रारंभ किया जा सकता था, लेकिन बिना थ्योरी को समझे अगर हम सीधे सरगम को बजाना प्रारंभ करते हैं, अलंकार बजाते हैं, तो उससे हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा या कुछ चीज़ें हम स्किप कर जाएंगे, उनको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए प्रत्येक बात को समझना हमारे लिए आवश्यक है। वो बातें हमारे मन मस्तिष्क में होनी चाहिए। थाट क्या है? अब जब हम थाट नहीं समझेंगे तो अलंकार कैसे बजाएंगे आगे? थाट में उन सब चीज़ों का परिचय है, स्वरों का परिचय है, कोमल कौन से थाट में कोमल स्वर हैं, क्या है, आदि आदि सभी बातें जो हैं इस थाट में, थाटों के माध्यम से हम इन बातों को समझेंगे। तो आइए, आपसे एक निवेदन है, अगर आप आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार प्रज्ञा भजन यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो डाले जाएं वो सबसे पहले आपको प्राप्त होंगे। आइए आज के अभ्यास क्रम का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हम थाट के बारे में जानेंगे, थाट क्या है और उसके क्या लाभ हैं। तो पहले तो हम थाट को समझेंगे। एक सप्तक में 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर तथा एक तीव्र स्वर, कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। एक स्वर के शुद्ध, कोमल व तीव्र किसी एक रूप को शामिल करते हुए 7 स्वरों की अनेक भिन्न भिन्न स्वर रचनाएं तैयार की जा सकती हैं। 7 स्वरों की इन स्वर रचनाओं को थाट कहते हैं। इसमें एक बात बताई गई है कि शुद्ध, कोमल या तीव्र किसी एक रूप को शामिल करना है। ऐसा भी नहीं है कि अगर रे हमने कोमल, किसी थाट में कोमल रे है तो उसमें कोमल रे के साथ में शुद्ध रे का भी प्रयोग होगा, ऐसा नहीं है। अगर कोमल रे है तो केवल कोमल रे रहेगा, और अगर शुद्ध रे का उपयोग है तो कोमल रे नहीं रहेगा, फिर केवल शुद्ध रे रहेगा उसमें जो है। ठीक इसी तरह से सा रे गा मा पा धा नी में से हर स्वर उसमें होना ही चाहिए। इन 7 स्वरों में से मतलब प्रत्येक स्वर उसमें रहेगा, 7 स्वर रहेंगे, 7 से एक भी स्वर कम नहीं होगा। इस बात का विशेष उसमें ध्यान रखा जाता है। मतलब प्रत्येक स्वर उसमें रहना चाहिए, और इनमें से कोई भी अपने परिवर्तित या शुद्ध स्वरूप में रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता जैसा अभी चर्चा किया कि दोनों स्वरूप, कोमल और शुद्ध स्वरूप या तीव्र और शुद्ध स्वरूप, दोनों एक साथ प्रयोग नहीं किए जा सकते। अगर किसी स्वर के कोमल स्वरूप का प्रयोग किया गया है तो उसके शुद्ध स्वरूप का प्रयोग नहीं किया जाता थाट में, और अगर किसी थाट में शुद्ध स्वरूप का प्रयोग है तो उसके कोमल या तीव्र स्वरूप का प्रयोग नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है कि अन्य कोई स्वर दूसरा, किसी स्वर को हमने उदाहरण के लिए गा, कोमल और शुद्ध दोनों स्वरूप ले लिए और माना कि पा को बिल्कुल छोड़ दिए या धा को बिल्कुल छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। प्रत्येक स्वर लिए जाएंगे और किसी एक स्वरूप का ही उसमें प्रयोग किया जाता है। थाटों की कुल संख्या, विद्वानों के अनुसार थाटों की कुल संख्या 72 बताई गई है, किंतु भारतीय संगीत पद्धति में 10 थाट ही प्रचलित हैं। थाटों को अभी हम जानेंगे, समझेंगे। इससे पहले हम थाटों से हमें क्या लाभ है, उसके लाभ का हम थोड़ा सा समझेंगे। थाटों के अभ्यास से कोमल तथा तीव्र स्वरों के ठीक ठीक उपयोग की क्षमता बढ़ती है, विकसित होती है। इसलिए भाव संगीत के लिए भी इनका अभ्यास बहुत लाभदायक होता है।
अधिक निखार लाने के लिए अलंकारों के अभ्यास में भी सभी शुद्ध स्वरों की अपेक्षा विभिन्न थाटों के अनुसार कोमल या तीव्र स्वर लगाए जा सकते हैं। कहने का आशय है कि यदि हम जो अलंकारों का अभ्यास करेंगे तो इन सभी अलंकारों को सभी थाटों में बजाएंगे हम। यदि उदाहरण के लिए थाट भैरवी है, थाट भैरवी में रे गा धा नी ये चार स्वर जो हैं ये अपने कोमल स्वरूप में रहेंगे, शेष सभी स्वर शुद्ध रूप में प्रयोग किए जाएंगे। तो इसमें जो अलंकार हम बजाएंगे तो वो ऐसा नहीं है कि केवल शुद्ध स्वरूप में ही बजाए जाएं, शुद्ध स्वरों में नहीं बजाएंगे। उदाहरण के लिए सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा। ये थाट बिलावल में सभी 7 स्वर जो हैं अपने शुद्ध स्वरूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये केवल थाट बिलावल के लिए हो गई ये बात, लेकिन ये अन्य थाटों में जब बजाया जाएगा, अगर इसको हम थाट भैरवी में बजाते हैं तो रेगा धानी कोमल, तो ये शुद्ध रे है, लेकिन ये शुद्ध रे है, ये कोमल रे रे रे, ये गा गा, ये कोमल, ये धा है शुद्ध, ये कोमल धा 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 नी शुद्ध नी 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 कोमल नी। तो रे गा धा नी ये कोमल रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसको बजाते हैं हम थाट भैरवी में बजाते हैं भी। सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरह से इसमें जो इसकी जो थ्योरी में जो बताया गया है कि जिस स्वर को कोमल या जिस भी रूप में अलग अलग 10 थाट हैं, 10 थाटों में उदाहरण के लिए अभी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से 10 थाट कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन से स्वर किन किन रूपों में प्रयोग किए गए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले थाट बिलावल को जानेंगे। थाट बिलावल में पूरे 7 स्वर जो है अपने शुद्ध रूप में है। 7 स्वर जो है शुद्ध रूप में कैसे? सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा। अब अगला जो है थाट कल्याण। थाट कल्याण को यमन थाट भी बोला जाता है। इसमें सभी स्वर शुद्ध रूप में है, केवल माँ अपने तीव्र रूप में है। सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा। इसके बाद अगला जो थाट है वो थाट खमाज है। थाट खमाज में नी कोमल है एवं नी कोमल एवं शेष सभी स्वर शुद्ध हैं। नी कोमल लगेगा इसमें, ये शुद्ध नहीं है, ये नी कोमल, शेष सभी स्वर शुद्ध रहेंगे, नी कोमल रहेगा। सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा। अगला जो थाट है चौथे क्रम में है थाट काफी। काफी थाट में गा और नी कोमल रूप में है, शेष सभी स्वर जो है शुद्ध स्वरूप में प्रयोग किए गए हैं। नी गा एवं नी, गा ये कोमल गा और ये कोमल नी, शेष सभी स्वर जो है शुद्ध रूप में प्रयोग किए जाएंगे। ये गा है शुद्ध गा, ये कोमल गा, और ये नी है और ये कोमल नी। पांचवें क्रम में जो है थाट भैरव है। थाट भैरव में रे एवं धा दोनों कोमल हैं, से सभी स्वर शुद्ध रूप में प्रयोग किए गए हैं। रे और धा,
रे, ये शुद्ध रे है, ये कोमल रे है, रे, और ये कोमल धा है, ये शुद्ध धा, ये कोमल धा, रे और धा, कोमल रे एवं कोमल धा, ये दोनों कोमल लगेंगे, बाकी सभी स्वर शुद्ध रूप में रहेंगे। सा रे गा मा पा धा नी नी धा पा मा गा रे सा। अगला जो क्रम है छठवें क्रम में थर्ड भैरवी, थर्ड भैरवी में रे गा धा नी कोमल से सभी स्वर शुद्ध रूप में प्रयोग किए जाएंगे। रे गा धा नी रे गा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा। अगला जो है सातवें क्रम में थाट आसावरी है। आसावरी में गा धा और नी कोमल हैं, से सभी स्वर शुद्ध रूप में प्रयोग किए गए हैं। गा धा नी, ये कोमल गा, कोमल धा, कोमल नी, सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा। अगला है आठवां क्रम जो है थाट तोड़ी है। थाट तोड़ी में रे गा और धा तीन कोमल रूप में है और माँ अपने तीव्र रूप में प्रयोग किया गया है, शेष सभी स्वर शुद्ध रूप में प्रयोग किए गए हैं। रे गा और धा कोमल, माँ का ये तीव्र प्रयोग किया गया है। सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा। अगला क्रम जो है नौवें क्रम में थाट मारवा। थाट मारवा में रे कोमल है, माँ तीव्र है, से सभी स्वर जो है शुद्ध स्वरूप में प्रयोग किए गए हैं। रे कोमल, माँ तीव्र, से सभी स्वर शुद्ध रूप में। सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरह से अगला अंतिम जो है थाट पूर्वी 10वें क्रम में रे और धा कोमल हैं, माँ तीव्र है, से सभी स्वर जो है शुद्ध रूप में प्रयोग किए गए हैं। रे और धा ये दोनों कोमल हैं, माँ तीव्र है और से सभी स्वर जो हैं शुद्ध रूप में प्रयोग किए गए। सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरह से ये 10 थाटों को हमने देखा। इनमें अलग अलग थाटों में अलग अलग तरह से भिन्न भिन्न स्वरों के स्वरूपों का प्रयोग करके और उनको अलग अलग भिन्न भिन्न उसमें बनाया गया है। और ये जो थाट है ये पूरे संगीत, पूरे राग का, इसको कॉलम कह सकते हैं हम, एक स्तंभ कह सकते हैं इसको। सभी राग, सभी पूरा संगीत इन पर आधारित है, इन्हीं के ये बेस हैं, उसका मूल आधार है ये। तो इनको जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आइए आज के वीडियो में हम इनकी विस्तृत चर्चा नहीं कर पाएंगे, इनको आगे और अच्छे से समझेंगे, इनका अभ्यास भी करेंगे। अब केवल चर्चा नहीं, अब अभ्यास का समय रहेगा। इनको बार बार अभ्यास करना है, इनका बार बार अभ्यास करना है। यहाँ अभ्यास करना है, हर स्केल में अभ्यास करना है। इसको सा मान के अभ्यास करना है, फिर इसको सा मान के अभ्यास करना है, फिर इसको सा मान के, इस तरह से पूरे में पूरा एक एक स्वर की स्वर संगति हमको करना है इसमें। तब जाकर कहीं हम संगीत में हारमोनियम को अच्छे समझ पाएंगे और हारमोनियम के स्वरों की पहचान कर पाएंगे। उनके स्वरों का परिचय वो हमारे मन में, हमारे हृदय में गहराई से अपना स्थान जमा पाएंगे।
आज के अभ्यासक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। पुनः एक बात का निवेदन करेंगे कि हारमोनियम बजाने के लिए एक प्रमुख बात कि कीपैड में हमारा हाथ जो है बटनों में पूरा रवा होके अच्छे तरीके से हमारा हाथ चलना चाहिए। जब हम कीपैड में उंगलियां अच्छे से चलाएंगे, तब जाकर हम कहीं जो अलंकार कोई इतनी सरल चीज़ नहीं है कि उसको बड़े सहज में बजाया जा सके। उनमें भी बहुत सोच के, विचार के और उनका अभ्यास किया जाता है। तो जब हम अपनी उंगलियों की गति बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, तब जाके ना हम अलंकारों का अभ्यास कर पाएंगे ना। इसलिए उंगलियों की स्पीड बढ़ाना बहुत आवश्यक है। उंगलियां हमारी स्पीड में होनी चाहिए। आप सभी से ये हमारा बार-बार आग्रह रहेगा। और आइए, आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को, साथियों को शेयर करें और प्रज्ञा भजन यूट्यूब चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम।